नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। कोरोना काल में मजदूरों का अग्निपथ जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से मजदूर घर वापसी के लिए कितने जतन कर रहे हैं, इसकी जमीनी हकीकत हम आज दिखाने वाले हैं। आज आपको दिल्ली के रोहिणी इलाके में हजारों की तादाद में मजदूर एक सेंटर पहुंच गए, वो भी किसी गफलत में नहीं बल्कि बाकायदा इसके लिए मजदूरों के पास मैसेज तक भेजा गया था। मेडिकल जांच के लिए जहां से हरी झंडी मिलने के बाद ट्रेन में जगह मिलती, लेकिन कई मजदूर तो अपनी बारी का 2 दिनों से इंतजार ही करते रह रहे हैं। जहां सबकी अपनी कहानियां हैं, अपना दर्द है, कुछ कहानियों को हम समेट कर लाए हैं आपके लिए। मकान मालिक निकाल दिया, बाल बच्चे परिवार रोड पे आ गए सर। 6 बजे से अभी तक हम लोगों का नंबर नहीं आया। खड़े हुए हैं, नंबर नहीं आता है। ना हम उधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे। खाने पीने का दिक्कत है तो बेचारा क्या करे। कल रात भर पार्क में रहे, कोई चीज का सुविधा नहीं मिली। पैर भी फूलता है, चलते चलते दुखता है, बहुत दर्द करता है पैर। अब हम रूम खाली कर दिया है, कहाँ जाएंगे? जानलेवा गर्मी में बेहिसाब भीड़ क्यों? फिर हम लाइन लगा लेंगे या फिर कहेंगे आधा घंटा बाद, फिर कहेंगे कि भाई साइड हो जाइए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कोरोना काल में ऐसा जमावड़ा क्यों? कल भी नहीं जा पाया, नहीं खाना मिला, नहीं पानी मिला। आज भी कल भी ऐसी खड़ा है और आज भी ऐसी खड़ा है। कहां गए लॉकडाउन के सख्त नियम? मकान मालिक निकाल दिया, बाल बच्चे परिवार रोड पे आ गए सर। किस मजबूरी में भूले मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग? ना खाने की व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था। क्या किसी गफलत में मजदूर अपना बोरिया बिस्तर के साथ दिल्ली के रोहिणी इलाके में जमा हो गए, या फिर बद इंतजामी ने मजदूरों को चमड़ी जलाने वाली धूप में भूखे प्यासे खड़ा रहने को मजबूर कर दिया? पूरी रात सुबह से जो मैं 4 बजे से यहाँ पे ये कैमरा है, इनसे आगे मैं यहाँ से यहाँ नहीं खसक रहा। कल आए, हमारा कल भी नंबर नहीं आया सर। कल से खड़ा हूँ 6 बजे से, और 6 बजे से अभी तक हम लोगों का नंबर नहीं आया। कल से खड़े हुए हैं, नंबर नहीं आता है, कैसे करें? तो वहाँ पहले नंबर लगाया, वहाँ से फिर यहाँ भगा दिया। वहाँ मेरा पहले नंबर आने वाला था, यहाँ पे आया तो फिर इतना पीछे हो गया मैं। 6 बजे आए थे कल से, ऐसा ही गेट पर आया था, मैं बोला गाड़ी फुल हो गया, फिर आज सही धूप में। ऐसा नहीं है कि घर वापसी के लिए जान की बाजी लगाने वाले ये मजदूर नहीं जानते कि कोरोना काल में घर में रहना जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन में खाली हाथ खाली पेट मजदूरों के लिए जीवन बचाने के लिए घर से निकलना जरूरी है। अपने राज्य, अपने शहर, अपने गांव वापस जाना, क्योंकि इतने बड़े शहर में बिना रोजगार के 1-1 मिनट रहना मुश्किल पड़ रहा है। रात को 3 बजे यहाँ पर आए हैं, समझ में नहीं आ रहा हम लोग कहाँ जाए। उधर से यहाँ भेज देता है, यहाँ से वहाँ भेज रहा है। कल भी नहीं जा पाया, नहीं खाना मिला, नहीं पानी मिला। आज भी कल भी ऐसी खड़ा है और आज भी ऐसी खड़ा है। हम कैसे जाएंगे? हम तो यहीं फंस गए हैं, क्या करेंगे? ना हम उधर जा पाएंगे ना इधर जा पाएंगे। आपकी नजर जहां तक जाएगी, लाइन उतनी ही लंबी दिख रही है। ये रोहिणी के सेक्टर 24 की तस्वीर है। लाइन में लगे ज्यादातर मजदूरों के पास यहाँ पहुँचने के लिए बाकायदा मैसेज आया था। मीम के नाम से इनके पास 21 तारीख का मैसेज था। इनको बोला गया था 21 तारीख को कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन सेंटर पे वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ पर आपका मेडिकल होगा और उसके बाद जो है आपको बिहार में गया भेज दिया जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं जी। लेकिन उसके बाद इन्होंने 500-600 रुपये खर्च किए अपने भाड़े में, उसके बावजूद ये वहाँ जा नहीं पाए, इनको वापस भेज दिया गया। 12-14 लोग थे, ये पूरा परिवार है इनका, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ। 21 तारीख से और आज 23 तारीख हो गई है, ये पूरा परिवार ऐसे ही भटक रहा है। लोगों को रात 12 बजे के बाद मैसेज मिल रहे हैं कि आपकी ट्रेन है, आपको रोहिणी सेक्टर 24 पहुंचना है मेडिकल जांच करवाने के लिए। 3 रोज तक हम लोग फिर आपस चल जाते हैं इतने भीड़ से। 3 दिन से आ रहे हो, वापस जा रहे हो? ये दोनों आदमी का है मैसेज आया हुआ है। मैसेज आया। आप कहाँ से आए हो?
प्रेमनगर नागलोई प्रेमनगर। कहाँ जाना है? मुजफ्फरपुर। अब खाने पीने का दिक्कत है तो बेचारा क्या करे, ऐसा तो हम लोग फिर आपस चल जाते हैं इतने भीड़ से। जब फिर हम लाइन लगा लेंगे या फिर कहेंगे आधा घंटा बाद, फिर कहेंगे कि भाई साइड हो जाइए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। छोटे मोटे काम करने वाले सब बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। आगे जाते काम लाने के लिए तो मतलब काम ही नहीं है। कल रात भर पार्क में रहे, कुछ कोई चीज़ का सुविधा नहीं मिला। 8 बजे तक आप नहीं पहुंच पाए तो फिर आप पार्क में बैठे हो, न खाने की व्यवस्था न पानी का व्यवस्था। दिन भर यहीं रुकना पड़ रहा है। आंखों में घर वापसी का सपना लिए मजदूर रात के अंधेरे में ही तय ठिकाने पर पहुंच गए, अपने सामान के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने नन्हे मासूमों के साथ, और ऐसा जमावड़ा लगा कि कोरोना के सभी नियम कायदे रौंदे जाने लगे। 2-3 लाइनें बनी हैं, जिसमें 4 महीने के बच्चे से लेकर 50 साल तक के लोग शामिल हैं। यूपी बिहार जाने वाले लोगों की एक लंबी लाइन जो है दिल्ली के रोहिणी इलाके में लगी है, जहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको भेजा जाएगा। लेकिन इनकी तकलीफ ये है कि इनको यहाँ पे किसी तरह का इंतज़ाम नहीं दिया जा रहा है। लोग घंटों से, बल्कि 48 घंटों से यहाँ पे लगे हैं। कुछ को रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ का रजिस्ट्रेशन हो गया है। क्या दिक्कत है, इनसे बात करते। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? सर मेरा नाम मोहम्मद चांद है। मैं सर कल जो पूरी रात सुबह से जो मैं 4 बजे से यहाँ पे ये कैमरा है, इनसे आगे मैं यहाँ से यहाँ नहीं खा सक रहा, नहीं इधर। सर धूप में परेशान है, नहीं पानी का व्यवस्था, नहीं कुछ नहीं है सर। हम लोग सुबह से 5 बजे से भोर सुबह से आकर के लाइन में लगे। जाना कहाँ है? कहाँ? बिहार जाना है सर। गाड़ी भेज देंगे। हम यहाँ कल आए, हमारा कल भी नंबर नहीं आया सर। कल से हम लोग की जल्दीबाजी में हम रजिस्ट्रेशन हो जाए, हम लोग को भेज दिया जाए, यही है। तो ये रोहिणी में एक लंबी लाइन लगी हुई है, और दरअसल में ये दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे बवाना रोहिणी का इलाका है, जहाँ पे ये हाल है। दरअसल में भेजने का इंतज़ाम जो सरकार ने तो कर लिया, अब लेकिन उनको कैसे भेजा जाए, और ये 2-2 दिनों से लाइन में लगने के लिए क्यों मजबूर हैं, क्यों इनको तुरंत इंतजाम नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब तपते सूरज के सामने सीना ताने लाइन में भूखे प्यासे खड़े ज्यादातर मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर वापसी के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनके मोबाइल पर बाकायदा मैसेज आया है। कई तो ऐसे हैं जिनकी ट्रेन 20 मई को बताई गई थी, लेकिन 23 मई तक लाइनों में भी खड़े हैं। ऐसी भीड़ लगी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और कहीं पे कोई इंतज़ाम वैसा मुकम्मल नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि जो सामाजिक दूरी के नियम है उसका पालन यहाँ दिखाई दे। भारी भीड़ लोगों की तरफ जमा हुई है। ये एक तरफ बाएं तरफ जो लंबी कतार है ये बिहार जाने वालों की है, और दूसरी तरफ जो कतार है ये उत्तर प्रदेश जाने वालों की है। और लाइन ऐसी है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। अगर आप लाइन देखिएगा तो ये जो लाइन जो है ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। किस तरीके से ये सरकार का अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्थानीय प्रशासन का क्या व्यवस्था है, ये तस्वीरें यहाँ पे खुद बता कर रही हैं कि क्या हाल है। एकदम आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, गिरा हुआ है, और इस तरीके से ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इस तरीके से इनको कोरोना से बचाया जा रहा है। किस तरीके से संक्रमण से ये बचेंगे, कैसे जाएंगे, इसमें कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है, कुछ भी कहना मुश्किल है। रोहिणी के सेक्टर 24 में लाइन में खड़े हर मजदूर की अपनी कहानी है, अपना दर्द है। कभी पुलिस की घुड़की भी सुननी पड़ती है। बहुत थक जाते हैं तो पास के पार्क में या सड़क के किनारे ही थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। इंतजाम किए तो हम लोग को मिला खाना वाना, खाए पिए, रात में खा के सो गए वहाँ पे, और उसके बाद फिर रात में यहाँ पे आके लाइन लगे, रात भर यहीं पे लेटे बैठे रहे, अब तक यहाँ पे नंबर। मैं बोल रही हूँ हम लोग को मुजफ्फरपुर उतार दे, दरभंगा उतार दे, जहाँ उतार दे हम लोग जाने के लिए तैयार है। हम लोग अपने गाँव जाना चाहते हैं, क्योंकि 2 महीना से हम सब बाल बच्चे लेके परेशान है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, कब तक खाते रहेंगे? इधर उधर से कर्जे ऋण लेके इतना दिन खा लिया, अब खुलेगा अब खुलेगा। हम लोग का पूरा पापा नगर सिद्ध हो गया, हम लोग कहाँ से खाएंगे? लॉकडाउन में बिहार और यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के मजदूर दिल्ली में फंसे हुए हैं। घर वापसी के लिए हर जतन कर रहे हैं, लाइनों में धक्के खा रहे हैं, तो व्यवस्था में जुटे पुलिस वाले भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। किसका अरेंजमेंट है वो साहब बताएंगे आपको। सबसे पहली लाइन उधर की लगी थी। सबसे यार
आदमी इतने हो गए, क्लोज इनको सुबह से कह रहे कि एक हाथ पे खड़े हो, लेकिन कोई मान रहा है? ये जो इतना कानून पढ़ा रहे हो, नहीं खाया कुछ भी नहीं, तो हमने बोला किसने तो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था का इंतजाम है कि किस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट करके लोगों को उनके घर पहुँचाने का सरकार इंतजाम कर रही है, पुलिस प्रशासन इंतजाम कर रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं, इतनी डराने वाली तस्वीरें हैं कि पूरा सिस्टम की यहाँ पे धज्जियाँ उड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रोहिणी में मजदूरों के जमावड़े के लिए जिम्मेदार कौन? क्या बिना किसी तैयारी के मजदूरों को मैसेज भेजा गया? जब कोई तैयारी ही नहीं थी तो मैसेज क्यों भेजा गया? 2 दिनों तक लोगों को लाइन में क्यों खड़ा रहना पड़ा? सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां क्यों उड़ी? लोकल अथॉरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं और जो भारतीय रेल के अधिकारी हैं, दोनों के नोडल ऑफिसर्स हमेशा 24 घंटे एक दूसरे के टच में बने रहते हैं और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है राज्य सरकारों की तरफ से, उस हिसाब से ट्रेनें शेड्यूल की जा रही हैं और उस हिसाब से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह का कोई कंफ्यूजन है। तो क्या सरकारी तंत्र ने बिना किसी तैयारी के ही मजदूरों को थोक के भाव मैसेज भेज दिया, जहां न तो मेडिकल टेस्ट का मुकम्मल इंतजाम था, न इतनी ट्रेनें तैयार थी जिससे मजदूरों की घर वापसी कराई जा सके? ऐसे में मजदूरों की लाइन खत्म होने की जगह लंबी होती गई। इसमें अगर कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो कितनों में फैल सकता है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। दिल्ली से पंकज त्रिपाठी के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24।